अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब मेराज में बातें हो रही। अय मोहम्मद, बातिनी इस्लाह और राय हकीकत की तलाश सिर्फ इंसान कामिल के जरिए मुमकिन है, आम आदमी के लिए नहीं है। कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। जो कोई मेरे बंदे में से एक सच्चा तालिब हो, सच्चा, जो कोई मेरे बंदों में से ट्रू सीकर हो और मेरी तरफ रुजू करे, यानी अप्रोच, मेरी तरफ रुजू करे नहीं अप्रोच करे, वो मेरे दिल की मार्फत पाएगा। तो वो किसके दिल की मार्फत पाएगा? मेरे दिल को पहचान लेगा। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है? अगर कोई ये कहे कि ये कैसे हदीस हो सकती है, अल्लाह का तो दिल कैसे हो सकता है, तो मैं बता दूं, वो जो इंसान का कल्बे हकीकी होता है ना, दरअसल वो अल्लाह का दिल ही होता है। जो कोई मेरे बंदों में से एक सच्चा तालिब हो और मेरी तरफ रुजू करे, वो मेरे दिल की मार्फत पाएगा। बिल यकीन जान लो कि सच्चे तालिब, ट्रू सीकर, इल्म की तरबियत, द नर्चरिंग ऑफ नॉलेज और तलकीन के लिए मैं उसे एक कामिल मुर्शिद तक पहुंचाता हूं। क्या कह रहा है अल्लाह पाक? अल्लाह पाक मेराज में कह रहा है अपने नबी को, क्या फरमा रहा है? बिल यकीन जान लो अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कौन लिख रहा है? अहमद गजाली, जिनको गरीब नवाज कोट कर रहा है। बिल यकीन जान लो कि सच्चे तालिबे इल्म को तरबियत और तलकीन के लिए मैं उसे एक कामिल मुर्शिद तक पहुंचाता हूं और कामिल मुर्शिद के जरिए उसे मुझ तक पहुंचना होता है। आई समझ में? मैं जो बार बार आप लोगों को कई सालों से समझा रहा हूं, मेराज क्यों हुई थी, ये बताने के लिए हुई थी कि शरीयत तो जान ली, अब इंसान हो गया कंप्लीट, यानी महज़ब भी हो गया, सिविलाइज भी हो गया, समझ गया सब बात। अब इंसान हो गया कामिल। अब उसे रूहानी रास्ता दो है नबी जाकर मुझ तक पहुंचने का। इंसान को तेरे तक तो पहुंचा दिया मैंने नबी। आए नबी 1,24,000 2,40,000 अंबिया 6,500 साल में इंसान को नंगा भेजा था और अब इस काबिल बना दिया 6,500 साल के अंदर लाखों नबी भेजकर कि वो तुझ तक पहुंच गए और तुझे पहचान गए। मकसद यही था, शरीयत दे दी तुझे, अब ये तरीकत और मारिफत लेकर जा और अब उन्हें मुझ तक पहुंचने का रास्ता बता। इसलिए मेराज, क्योंकि खुदा चाहता था मेरा बंदा मुझ तक पहुंचे, यानी जहां से चला था वहां पर लौटे। जिसको मैंने अपना खलीफा बनाया था तो वो प्रूफ करे कि वो मेरा खलीफा था। मेराज बहुत बड़ा सानेहा है, बहुत अजीम सानेहा है, और ऐलान वलायत के बिना दीन मुकम्मल नहीं हुआ। जब ऐलान नहीं कर रहे थे तो अल्लाह ने फरमाया अगर तुमने वलायत का ऐलान नहीं किया तो हम समझेंगे रिसालत का कोई हक अदा ना किया। अल्लाह क्यों ऐसा? सब कुछ तो कर दिया, अब खाली एक ऐलान वलायत नहीं होगा तो मेरी रिसालत ही खत्म हो जाएगी। बोले हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने दुनिया बनाई वलायत के लिए थी। अब सुनो आगे मेराज में क्या बात हो रही है, हम नहीं गरीब नवाज कोट कर रहे हैं। जान आए मोहम्मद जान लो कि मैंने इंसानों की उम्रें द एज ऑफ ह्यूमन बीइंग, सुन लो, गिनी हुई सांसों में तकसीम की हैं। आपका वक्त मुअय्यन नहीं है, सांसों के हिसाब से। हब्सदम जो करते हैं उनकी उम्रें 550 साल 750 साल होती है, क्योंकि वो आधे आधे घंटे तक सांस रोकते हैं। आपको पता है मच्छर सबसे छोटा सांस लेता है, इसलिए उसकी उम्र सबसे कम होती है, और जमीन सबसे बड़ा सांस लेती है, इसलिए उसकी उम्र सबसे ज्यादा है। जमीन 100 साल में एक सांस लेती है, और हब्सदम का एक छोटा वर्जन भी मैंने तुम्हें दे दिया है। अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे तो हब्सदम आपको आ जाएगा। सांस जितना रोकना सीखोगे आपकी उम्र उतनी बढ़ेगी, क्योंकि आपकी उम्र मुअय्यन नहीं है, सांसों के हिसाब से है। अगर आप सांसों को जमा कर लेते हो, डिपॉजिट कर लेते हो, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। भाई हर साल हर महीने कुछ बचाओगे, हर रोज कुछ बचाओगे, हर हफ्ते कुछ बचाओगे और वो बैंक में डालते जाओगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा ना।
और एकदम जल्दी जल्दी लेके सब खर्च कर दोगे तो कंगाल हो जाओगे। यही है। अब सुनिए, जान लो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने इंसानों की उम्रें गिने हुए सांसों में तकसीम की हैं, यानी रात की 12 घंटे, क्योंकि दिन और रात कुल 24 घंटे हैं और हर घंटे में 1000 सांस शुमार किए गए हैं। तो कितनी सांसें हो गई? दिन भर में कितनी सांसें ली इंसान ने? 24,000। और हम चिश्ती कहते हैं कि 24,000 बार इसमें ज़ात करो। मैं 25,000 बार करवाता हूँ कि शायद बीच में कोई कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 25,000 इसमें ज़ात कर लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने हर सांस का हक अदा कर दिया और आप बच गए, बच जाओगे बाबू। और इसमें ज़ात अगर खफी हो तो बच ही नहीं जाओगे, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी कामयाब हो जाओ। इसके अलावा कोई और शुमार नहीं किया जाता। अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है? हर घंटे में 1000 सांस, इसके अलावा और कुछ शुमार नहीं किया जाता तुम्हारी जिंदगी में। अगर बचा ली तो लंबी उम्र होगी। ये भी कुरान में आया भी है इशारा कि आखिरी सांस इंसान कब लेगा पता नहीं, तब उसकी आखिरी सांस कौन सी होगी। सांसों से है मामला। अब आ जाइए, जान लो कि कयामत के दिन मैं उलमा, जाहिदों और तेरी उम्मत के लोगों से हर सांस के बदले 2 सवाल करूंगा। 24,000 साथी, यानी रोज के 48,000 सवाल। 100 साल की उम्र हुई तो कितने होगा? 48,000 इंटू 100। इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा था कि फ़क्र मेरा फ़क्र है, अल फ़क्र फ़क्री। फ़क्र क्यों सबने इख्तियार किया? क्योंकि सबको मालूम था जवाब देना पड़े। अगर गुर्बत, पावर्टी अगर करेंगे तो ना हिसाब देना पड़ेगा ना किताब, क्योंकि हराम से कमाया तो कहाँ से कमाया ये जवाब दो, हलाल से कमाया तो खर्च का किया ये जवाब दो, तो भाई ना होगा ना जवाब देंगे। ये फ़क्र में राज है। जान लो कि क़यामत के दिन में उलमा और जाहिदों और तेरी उम्मत के लोगों से हर सांस के बदले 2 सवाल करूंगा। तुमने उन सांसों के साथ क्या काम किया और उन सांसों को कहां इस्तेमाल किया। तमाम मखलूकात की जिंदगी इन्हीं गिनी हुई सांसों पर डिपेंड करती है। तमाम मखलूक में जमीन भी आ गई, आसमान भी आ गया। आसमान और भी लंबा सांस लेता है, वो 1000 साल में एक सांस लेता है। कहां इस्तेमाल किया? तुम तमाम मखलूकात की जिंदगी इन्हीं गिने हुए सांसों पर मुनस्सिर है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बारे में मैं तुमसे सवाल करता हूं, क्योंकि तमाम मखलूकात की बीनाई देखने की ताकत, शिनवाई सुनने की ताकत और जिंदगी इन्हीं गिनी हुई सांसों से वाबस्ता है। मैं हर चीज के दिल में मौजूद हूं। ईच एंड एवरीथिंग जो दिल रखती है मैं उसके दिल में मौजूद हूं। हर वो चीज जिसके अंदर मैंने कालिब रखा मैं उसमें मौजूद हूं। और मैं ही हूं जो कब्रों से जिंदगी निकालता हूं। मेरे सिवा किसी को ताकत और कुदरत हासिल नहीं। अब आगे सुनो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। सुनो अपने नबी से मेराज में क्या फरमा रहा है। कब? जब सिदरतुल मुंतहा से आगे निकल गए। मैं मोहब्बत के रास्ते पे खड़ा हूं। आए मेरे प्यारे हबीब, मैं मोहब्बत के रास्ते पे खड़ा हूं और जाहिरो बातिन की हस्ती मेरी है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहब्बत के रास्ते पर खड़ा हूं और जाहिरो बातिन की हस्ती मेरी है। आए मोहम्मद, मेरे बंदों में से बहुत से उलमा और जाहिद आते हैं लेकिन वो मुझे अपने दरमियान नहीं पहचानते। आए मोहम्मद,
मेरे बंदों में से बहुत से मौलवी और जाहिद आते हैं, लेकिन वो मुझे अपने दरमियान, अपने बीच में, जब मैं उनके बीच में होता हूं, वो मुझे नहीं पहचानते, वो मुझे नहीं देखते और मेरी बातिनी इताअत को नहीं समझते, क्योंकि वो अपनी ही हस्ती में गिरफ्तार है। मैं क़यामत के दिन हिसाब के वक्त उलमा और जाहिदों से हर शख्स के लिए 2 सवाल किए जाएंगे। जान लो ए मोहम्मद कि क़यामत के दिन 40,000 सवालात किए जाएंगे। आपकी उम्मत के लोग अपनी उम्र और सांसों के बारे में क्या जवाब देंगे? ऐ मोहम्मद, उन्हें बताओ कि वो बातिनी इस्लाह की तरबियत और आपकी इताअत के जरिए मेरे दिल की मार्फत तलाश करे। उन्हें बताओ वो बातिनी इस्लाह यानी इनवर्ड रिफॉर्मेशन एंड नर्चरिंग, और आपकी इताअत इनवर्ड रिफॉर्मेशन एंड नर्चरिंग एंड योर इताअत के जरिए मेरे दिल की मार्फत तलाश करें। दिल की मार्फत किसके दिल की? किसके दिल की मार्फत? अल्लाह के दिल की मार्फत। वो अपनी सांसों के जरिए ईमान का शुक्र अदा करें और इस तरह वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। अब सुनो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को, उलमा, जाहिद, नेकोकारों और सच्चे तालिबे इल्मों को बातिनी इस्लाह की तालीम दो, ताकि वो नेक अमल करे और हकीकत की राह की तरबियत पाएं। इस तरह वो मेरी हकीकत को जानेंगे, मेरे तालिब बनेंगे और अपने दिल में मुझे पहचानेंगे। जान लो कि रवायत में आता है कि जब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब-ए मेराज से वापस आए तो आपने सुबह की नमाज अपने असहाब के साथ अदा की और यह हदीस सुनाई। जान लो, रवायत में आया है कि जब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब-ए मेराज से वापस आए तो आपने सुबह की नमाज असहाब के साथ अदा की और यह हदीस सुनाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से जो लोग अंबिया और खुलफाए कराम के तरीक़े पर चलते हैं वो मेरे भाई हैं। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो सांस जो जिक्र खफी के साथ लिया जाए, मैं क्या कहता हूँ, चलते फिरते उठते बैठते दावत में कहीं भी बैठे रहो, खामोश बैठे रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, अंदर ही अंदर इसमें साथ खफी करो। देखो, हर वो सांस जो जिक्र खफी के साथ लिया जाए वो ईमान की अलामत है, और हर वो सांस जो जिक्र खफी के बगैर लिया जाए वो मुर्दा के मानिंद है। चलिए भाई, यहीं तक रखते हैं आज।